हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सियल पिस्टन पंप। हमारा जो एक्सियल पिस्टन पंप होता है वो एक्सियल पिस्टन पंप क्यों कहलाता है? बिकॉज जो हमारे जो ये पिस्टन होते हैं, ये हमारे जो पिस्टन है, ये हमारी जो रिसिप्रोकेटिंग जो मोशन करते हैं वो शाफ्ट के पैरेलल करते हैं। मीन्स हमारी शाफ्ट जो है, हमारा पिस्टन ये हो गया, इसकी रिसिप्रोकेटिंग ये हो गई, मतलब ये मोशन जो कर रहा है अपना, और हमारी शाफ्ट भी सेम इसके पैरेलल होती है। तो हमारा जो इसके एक्सल होती है, तो मतलब ये हमारा इसलिए ये एक्सेल पिस्टन पंप कहलाया जाता है। ओके, तो हमारे एक्सेल पिस्टन पंप का कुछ बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, जिसमें क्या क्या पार्ट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा वाल प्लेट है, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारी ये वाल प्लेट है, जहाँ से हमारा जो ऑयल है, ऑयल ये इन कर रहा है और यहाँ से हमारा आउट कर रहा है, मतलब यहाँ से हमारा जो है सक्शन कर रहा है, यहाँ से हमारा डिलीवरी दे रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। तो हमारा जो यहाँ से ऑयल सक्स करने के लिए हमारा जो ये वाला पोर्ट होता है, ये हमारा सक्शन पोर्ट होता है। सक्शन पोर्ट हो गया हमारा, जहाँ से ऑयल आएगा, एंट्री करेगा, और हमारा जो डिलीवरी देगा वो हमारा ये जो पोर्ट है, यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ, ये जो है, ये जो हमारे ये डिलीवरी के पोर्ट है, डिलीवरी के पोर्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमारी वाल प्लेट होती है, जहाँ से हमारा जो ऑयल इन और आउट करता है। उसके बाद हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक आ जाता है। सिलेंड्रिकल ब्लॉक जो होता है हमारा, क्या होता है, जो साफ्ट होती हमारी जो ये साफ्ट होती है सिलेंडर ब्लॉक, इसके साथ अटैच रहती है हमारी ये इलेक्ट्रिकल मोटर है, और इलेक्ट्रिकल मोटर की साफ्ट और हमारी जो पंप की साफ्ट है, ये बाई कपलिंग कपलिंग कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, हमारी हमारे क्या है, सिलेंडर ब्लॉक जो होता है, इसमें मैंने यहाँ पर 9 पिस्टनों का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पिस्टन जो होते हैं हमारे सिलेंड्रिकल ब्लॉक, जो ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, ये सिलेंडर ब्लॉक हो गया, ये सिलेंडर जो ब्लॉक है, इसमें हमारे क्या होते हैं, ये पिस्टन, कुछ पिस्टन जो होते हैं हमारे ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। पिस्टन हमारे कुछ इस टाइप से होते हैं, यहाँ से जैसे ऑयल सक करा है इन्होंने, और ऐसे ही ये पिस्टन हमारा क्या होता है, ये पिस्टन जैसे यहाँ पर ऑयल सक कर रहा है, यही मतलब हमारी जो ये सिलेंडर ब्लॉक है इसके साथ घूमता रहेगा, क्योंकि हमारी जो मोटर जो कनेक्टेड है, मोटर के साथ जो हमारे पंप की शाफ्ट कनेक्टेड है, ये हमारा जो घूमता रहता है, तो इसके साथ सिलेंडर का ब्लॉक हमारा जो घूमता रहता है। तो इसके साथ साथ हमारा जो ये पिस्टन यहाँ पर है, जो यहाँ पर ये डिलीवरी का काम कर रहा है, यहाँ पर ये सक्शन का काम करेगा। तो ऐसे ही हमारा हर एक पिस्टन जो होता है, सक्शन, कंप्रेशन, डिलीवरी, डिस्चार्ज, इनका काम करता है। हमारा जो ये इसमें 9 हमारे पिस्टन है, तो हमारे जो इस टाइप के 9 पिस्टन होते हैं। और हमारा जो ये होता है, ये एक स्लीपर होता है। स्लीपर के थ्रू हमारा जो ये है, जो स्लीपर होती है यहाँ पर होती है, स्लीपर के थ्रू हमारा जो स्लीपर होता है, इसके थ्रू हमारा जो यहाँ पर ये रिटेनर प्लेट लगी होती है, जो हमारी श्वास प्लेट के साथ कनेक्टेड रहती है। तो श्वास प्लेट के साथ हमारे जो कनेक्टेड रहती है रिटेनर प्लेट, रिटेनर प्लेट पे यहाँ पर ये आ जाता है। तो रिटेनर प्लेट यहाँ पर इसे, मतलब ये जो हमारा पार्ट है इसका, ये इसके यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर रिटेनर प्लेट होगी इसकी बैक साइड में, क्योंकि हमारा पिस्टन में फंस जाएगा, निकलने का कोई पोजीशन, निकलने के लिए उसे कोई वो नहीं मिलेगा जगह। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो है रिटेनर प्लेट होगी, उसके बाद हमारी श्वास प्लेट होगी। श्वास प्लेट हमारी कुछ इस प्रकार से होती है ये। ठीक है, श्वास प्लेट हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। श्वास प्लेट और रिटेनर प्लेट, ये श्वास प्लेट होगी, आप देख रहे हैं, ये रिटेनर प्लेट हो गई। रिटेनर प्लेट के यहाँ पर ये पिस्टन हमारे ऐसे ऐसे 9 पिस्टन लगे रहते हैं, जो सिलेंडर का ब्लॉक में हमारे मूवमेंट करते रहते हैं ऐसे अप डाउन अकॉर्डिंग। हमारी जो श्वास प्लेट होती है, ये जो हमारी फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होती है, हमारी फिक्स रहती है। ये अपना जो एंगल जो है अकॉर्डिंग टू इस शाफ्ट के, ये चेंज नहीं करती है। हमारा जो ये शाफ्ट का जो ये एंगल है, ये जो हमारा है, ये हमारा जो फिक्स डिस्प्लेसमेंट में फिक्स रहता है। और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट में हमारा जो ये क्या होता है, एंगल हमारा वेरी करता रहता है। तो हमारी, अगर मान लीजिए हमारी जो ये श्वास प्लेट है, श्वास प्लेट हमारा जितना मैक्सिमम एंगल ये क्रिएट करेगी, ये वाला, उतना हमारा जो होगा पिस्टनों का जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा सक्शन का, ऑयल का, वो ज़्यादा होगा।
तो हमारा उतना ही हमारा जो ऑयल होगा, जो पंप का जो फ्लो रेट होगा उतना ही ज़्यादा हो जाता है। और जितना हमारा जो श्वास प्लेट का एंगल, अगर मान लीजिए हमारा श्वास प्लेट का एंगल जितना कम होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हमारा जो हमारा फ्लो है वो कम होता जाएगा। और एक पोजीशन पर अगर श्वास प्लेट इसके हमारे जो पैरेलल आ गई, मतलब पैरेलल हो गया श्वास प्लेट का, इसका एंगल जो है 0 हो गया, तो 0 डिग्री पे नो फ्लो हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो फ्लो होता है वो सांस एंगल पे कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा जो फ्लो रेट होता है वो क्या होता है, फ्लो रेट क्या होता है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो हमारी जो मोटर की जो रोटेशनल स्पीड होती है स्पीड, उस पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा जो पिस्टन है, मान लीजिए हमारा जो ये सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, तो अपना यहाँ से यहाँ तक कितना ऑयल वो डिस्प्लेस कर देगा, वो है उसका डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, हमारा जो पिस्टन का जो एरिया हो गया, एरिया इनटू जो हमारी इसकी जो यहाँ से स्ट्रोक लेंथ, कितना स्ट्रोक लिया वो उस पर डिपेंड करता है, स्ट्रोक लेंथ। तो हमारा पिस्टन का एरिया कैसे निकालेंगे, पिस्टन एरिया का तो आप पाई आर स्क्वायर, मतलब हमारा अगर पिस्टन का आपको डाया तो उससे आप रेडियस निकाल के अपना पाई आर स्क्वायर इसका पिस्टन का एरिया निकाल सकते हैं, इनटू हमारा स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ क्या होती है हमारी, एक्चुअली मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो पिस्टन है अपनी जो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर है, तो हमारा इसकी जो रॉड का एंड है वो यहाँ पर है। अब ये हमारा जो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर गया, पिस्टन हमारा यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेगा, पिस्टन हमारा यहाँ हो गया, हमारा अब क्या रॉड एंड यहाँ हो गया, तो हमारा ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी स्ट्रोक लेंथ हो गया, हमारा पिस्टन में कितनी स्ट्रोक मतलब कितना स्ट्रोक ले लिया, तो वो हमारी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी इतना स्ट्रोक ले, तो उसके बिहाफ पे हमारी जो होगा आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पिस्टन एरिया इनटू रोटेशनल मतलब स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, अब आ गया हमारा रोटेशनल स्पीड क्या होती है हमारी, रोटेशनल स्पीड हमारी होती है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। हमारा कितना जो हमारा रोटेशन हो रहा है मोटर का, वो हमारा जो आरपीएम है वो हमारा डिपेंड करता है। तो हमारा क्या होता है, हमारा जो अगर फ्लो रेट को हमें बढ़ाना है, या तो हमें अपना जो हमारे डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का बढ़ा सकते हैं, अगर पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दो तो हमारा फ्लो रेट बढ़ जाएगा, मतलब ऑयल जो डिलीवरी होगी वो बढ़ जाएगा, या रोटेशनल स्पीड। तो हम अपना डिस्प्लेसमेंट किसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, अपनी जो हमारी जो श्वास प्लेट जो यहाँ पर लगी होती है, श्वास प्लेट जो हमारी जो लगी होती है वो अपना एंगल जो होती है, तो फिक्स डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होता है, इसका जो एंगल होता है ये फिक्स्ड रहता है। हमारा क्या होता है, श्वास प्लेट है, ये श्वास प्लेट है, ये क्या है अपना श्वास प्लेट की जो एंगल है, ये जो एंगल बना श्वास प्लेट जो अपना एंगल बना रही है, ये अगर हमारा फिक्स्ड है तो हमारा जो जितना हमारा ये पिस्टन यहाँ मूवमेंट मतलब कर रहे हैं, ये वाला पिस्टन यहाँ मूवमेंट कर रहा है, जो दूसरा आएगा वो भी उतना ही मूवमेंट करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो फिक्स हो जाएगा। तो हमारा फिक्स डिस्प्लेसमेंट में जो क्या हो जाएगा, फिक्स डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, फिक्स डिस्प्लेसमेंट में हमारा फिक्स्ड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स हो गया। अब हमारा फ्लो रेट किस किस चीज़ पर डिपेंड करता था, फ्लो रेट करता था हमारा डिस्प्लेसमेंट इनटू रोटेशनल स्पीड। डिस्प्लेसमेंट इनटू, तो हमारा जब फ्लो रेट किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू रोटेशनल स्पीड। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है फिक्स डिस्प्लेसमेंट में तो हमारा फिक्स रह गया, मगर रोटेशनल स्पीड हमारे जो मोटर की जो आरपीएम है वो ड्राइव के दोनों कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा केवल फिक्स डिस्प्लेसमेंट में और केवल एक ही मेथड होता है कि हम अपना रोटेशनल स्पीड करके अपना जो है पंप का फ्लो रेट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप हो गया, इसमें क्या होगा, वेरी करेगा। तो वेरी कैसे करेगा, हमारे श्वास प्लेट का जो एंगल जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, अगर श्वास प्लेट का एंगल
हमारी मान लीजिए श्वास प्लेट है, ये अपना एंगल ऐसा बना रही है, जितना मैक्सिमम एंगल रखेगी उतना हमारा जो ये हमारा जितना मैक्सिमम एंगल रखेगी उतना हमारा यहाँ सक्शन ज़्यादा होगा, और सक ज़्यादा करेगा ये वाला पिस्टन को, उसको जो उसका स्ट्रोक लेंथ होगी उसकी मूवमेंट की वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके हिसाब से हमारा जो पिस्टन होगा सक्शन ज़्यादा करेगा, तो जितना मैक्सिमम हमारा एंगल होगा उतना ये जो एंगल होगा, ये श्वास प्लेट है, श्वास प्लेट का ये हमारे जो साफ्ट के प्रति जितना ये एंगल जो होगा वो जितना मैक्सिमम होगा उतना फ्लो रेट ज़्यादा होगा। अगर ये साफ्ट के प्रति हमारा हमारा जो ये है ये ऐसा हो गया एंगल, ये जीरो एंगल हो गया, मतलब श्वास प्लेट ऐसा करके ऐसा आ गई, तो हमारा जो एंगल है जीरो हो गया, तो जीरो एंगल पे हमारा जो होगा नो फ्लो हो जाएगा, तो हमारा केवल मोटर तो रोटेट होती रहेगी मगर हमारा क्या होगा, फ्लो जो होगा ऑयल का वो आगे नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हमारा बस क्या होगा, हम एनर्जी ही मतलब हमारी मोटर ही रोटेशन करेगी, हमारा जो फ्लो आगे नहीं हो रहा, वो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट में हमें ऐसी कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू हमारे सिस्टम में जो हम लगाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप में हमारा जो क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अप और डाउन होता रहता है अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट के। क्या आपने देखा होगा जो हमारा जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप हमारे जो पंप होते हैं उनमें क्या होता है ना, जैसे कुछ हमारा मेंशन होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई पंप है 40 सीसी करके लिखा होगा उस पर, ये सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मान लीजिए हमारा 40 सेंटीमीटर क्यूब का कोई पंप है, ये हमारा पंप हो गया 40 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, और ये हमारा जो है कोई मोटर से कनेक्टेड है, मोटर का जो आरपीएम मान लीजिए 1450 आरपीएम का हमारी जो मोटर का 1450 आरपीएम की हमारी मोटर है, तो हमारा जो होगा फ्लो रेट होगा, फ्लो रेट क्या होगा, फ्लो रेट क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इंटू रोटेशनल स्पीड, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया 40 इंटू जो आरपीएम कितना हो गया 1450, 1450 है 40 हमारा कितना ये हो गया 58। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। हाँ ठीक है, तो हमारा क्या अब हमें ये हम जानते हैं 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो हमारा ये 58 एलपीएम का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने अपना फुल मान लिया था, इसका 40 सीसी का है सेंटीमीटर का, तो 40 सीसी मान लिया। मान लीजिए हमारा जो श्वास प्लेट है उसका एंगल कम है, उन केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कम हो जाएगा। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमारा 20 सीसी हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 20 सी ये हो गया। अब हमारा क्या फ्लो रेट हो जाएगा फिर 20 इंटू हमारी किस आरपीएम की मोटर कनेक्टेड है हमारी 1450, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा 29 एलपीएम का हो जाएगा। तो आप देख लीजिए जिस प्रकार जैसे फ्लो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्लो रेट भी हमारा जो एलपीएम है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारा देखो 40 पे हमारा क्या था एलपीएम, हमारा 40 पे इतना 58 एलपीएम का था फ्लो कर रहा है, और हमारा जब डिस्प्लेसमेंट 20 हुआ तो 29 अकॉर्डिंग टू हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है। अब मान लीजिए हमारा जो हमें आगे फ्लो रेट हमें आगे वाली नहीं चाहिए, हमारा जो श्वास प्लेट का एंगल है 0 पे हो गया, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा हमारा फ्लो रेट, हमारा जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा क्या फ्लो रेट क्या हो गया उस कंडीशन में, फ्लो रेट इज इक्वल टू 0, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, आरपीएम हमारा यही है, तो उस कंडीशन में हमारा फ्लो रेट भी 0 ही हो गया। तो इस हिसाब से हमारा जो होता है डिस्प्लेसमेंट वेरी करने से हमारा फ्लो रेट वेरी कर जाता है वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप में। फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है, हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहता है, तो उसकी जो डिलीवरी होती है जो उसका फ्लो रेट होता है वो फिक्स्ड रहता है। ओके, अब हम आ जाते हैं कि हम अपने जो श्वास प्लेट का एंगल, श्वास प्लेट का जो एंगल है वो कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। श्वास प्लेट का जो एंगल है हम कोई मैकेनिकली यहाँ पर मैकेनिकली हमारा अगर हमारा कोई एडजस्टमेंट स्क्रू है, अच्छा इसमें बोल्ट है, तो हम उसे मैकेनिकल मूवमेंट
मैकेनिकल मूवमेंट करा के हम क्या होता है अपनी श्वास प्लेट का जो एंगल वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होते हैं सर्वो कंट्रोल वाल्व जो होते हैं हमारे, जो उसके क्या है, हम अपने जो प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारा जो होता है हम अपने वाल्व को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा श्वास प्लेट का जो हमारा कितना एंगल चेंज होना है। आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में हमारे कल सर्वो वाल्व, प्रोपोर्शनल वाल्व ये जो है यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे स्वागल मोटर के साथ हमारा जो पंप की जो साफ्ट होती है कपलिंग के थ्रू कनेक्टेड होती है। जैसे जैसे हमारा जो साफ्ट होती है ये हमारी, जैसे जैसे हमारा ये मोटर रोटेट होती रहेगी, हमारी मोटर जो रोटेट होती रहेगी ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे हमारा ये सिलेंडर का ब्लॉक जो हमारा साफ्ट के साथ कनेक्टेड अटैच है, फिक्स है, ये भी घूमता रहेगा, मतलब साथ के साथ घूमता रहेगा। घूम क्या होगा, हमारा जो यहाँ पर पिस्टन जो यहाँ पर ये हमारा डिस्चार्ज का काम कर रहा है, यहाँ पर मतलब सक्शन का काम करेगा। तो ऐसे हमारा जो हर एक पिस्टन होता है अपने पूरे मतलब रेवोल्यूशन में सक्शन डिलीवरी, और ऐसे हमारा जो साइकिल चलती रहती है ऐसे सक्शन डिलीवरी का काम करता रहता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये हमारी वाल प्लेट हो गई, ये हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक हो गया, ये हमारे पिस्टन हो गए, ठीक है। ये हमारी रिटेनर प्लेट होगी जिसमें हमारे जो हर पिस्टन होता है टिका रहता है, ठीक है। और हमारे जो रिटेनर प्लेट के साथ क्या होती है, हमारी श्वास प्लेट कनेक्टेड रहती है। ये हमारी साफ्ट है, साफ्ट हमारी क्या होगी, कपलिंग के थ्रू मोटर से इलेक्टेड, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सर।